ये कहानी है बबली और उसकी सास बेबी की। बबली एक गांव की संस्कारी लड़की थी और बेबी एक मॉडर्न सास थी। बबली शादी करके ससुराल आती है और शादी के अगले ही दिन वो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने लगती है। बबली आरती करती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बबली की सास आरती की आवाज सुनकर उठ जाती है और गुस्से से अपने कमरे से बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये सब क्या चल रहा है? ये सुबह सुबह पूजा पाठ कौन कर रहा है? मेरी नींद खराब कर दी। मम्मी जी, मैं पूजा कर रही थी और आरती गा रही थी। माफी चाहती हूँ अगर आपको डिस्टर्ब हुआ है तो। पर आप इतना लेट तक क्यों सो रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आरती वारती कोई नहीं करता। सब अपने समय से उठ जाते हैं, लेट तक सोते हैं। तुम भी इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? आराम से सोया करो। जब तुम्हारा पति ऑफिस के लिए जाया करे तभी उठ जाया करो। मम्मी जी, ये तो ऑफिस बहुत लेट जाते हैं। इतनी देर तक सोना तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता और घर में सुख शांति नहीं आती। पहली बात तो तुम मुझे मम्मी जी बोलना बंद करो। यू कैन कॉल मी मॉम और मम। दूसरी बात, मेरे घर में काम ही क्या होता है? सब काम के लिए तो नौकर हैं। इसीलिए बस तुम सुबह उठो, नाश्ता वाश्ता करके आराम करो। मम्मी, आई मीन मॉम, जब हम सारा काम नौकरों से कराएंगे तो हमारा शरीर तो खराब हो ही जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? मैं माफी चाहती हूँ, पर मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर हर काम के लिए नौकर चाकर हैं। बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा। थोड़े दिन बाद तुम्हें भी आदत हो जाएगी नौकरों से काम करवाने की। अब प्लीज ये सब पूजा पाठ बंद करो और मुझे सोने जाने दो। मैं अभी 3 घंटे और सोना चाहती हूँ और अब कोई शोर नहीं होना चाहिए। बबली अपने नए घर का माहौल देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ लोग इतना लेट तक सोते हैं। मुझे तो इन सब की आदत ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? चलो कोशिश करती हूँ। बबली सोने की कोशिश करती है मगर उसे नींद नहीं आती। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर देती है जिससे कोई भी डिस्टर्ब ना हो। फिर उसकी सास थोड़ी देर में उठ जाती है। तब बबली अपनी सास से कहती है, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ जाती हूँ। आप क्या खाएंगे नाश्ते में? नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। अभी तो मुझे कपड़े चेंज करके योगा और जिम के लिए जाना है। उसके बाद आकर मैं अपना डाइट जूस पीऊंगी। तुम मेरे खाने पीने का ध्यान मत रखो, सिर्फ अपने बारे में सोचो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। तुम भी किसी काम में बिजी हो जाओ। इतना कहकर बबली की सास अपना जिम सूट पहन कर आती है जिसे देखकर बबली हैरान हो जाती है कि उसकी सास कैसे कपड़े पहनकर घर से बाहर जा रही है। बबली को ये सब बहुत हैरान कर देता है, लेकिन उसे पता था कि उसकी सास बहुत ही मॉडर्न है, तो वो चुप हो जाती है। और जब उसकी सास वापस आती है तब बबली उन्हें कहती है, मॉम, मैंने घर पे एक कीर्तन रखा है और कीर्तन मंडली को भी बुलाया है। आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लीजिएगा। कीर्तन? ये कीर्तन क्या होता है? मैंने तो आज तक बस किटी पार्टी के बारे में सुना है। किटी? ये किटी क्या होता है मॉम? मैंने आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। किट्टी वो होती है जिसमें हम सारे दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तुम कीर्तन उसे कह रही थी ना? नहीं मॉम, मैं किटी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही थी।
मैं तो कीर्तन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें हम मोहल्ले पड़ोस की औरतों को बुलाकर भगवान की पूजा करते हैं और अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओह माय गॉड, तुम फिर पाठ पूजा की बातें करने लगी हो। हमारे घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ नाचती गाती हूँ, खाती पीती हूँ, मस्ती करती हूँ। हमें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। वैसे अगर तुमने ये सब प्लान कर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम कर लो, मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगी। बबली कीर्तन की सारी तैयारी कर लेती है। भजन मंडली भी आ जाती है और आस पड़ोस की सभी औरतें आ जाती हैं, कीर्तन करने लगती हैं। थोड़ी देर में बबली देखती है कि उसकी सास जीन्स टॉप पहनकर आती है और उसके सारे दोस्त बबली की सास को देखकर बहुत अजीब फील करते हैं। तब बबली बोलती है, मॉम, जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तब ऐसे कपड़े नहीं पहनते। कम से कम आज के दिन तो आप कुछ सूट साड़ी पहनकर आ जाती ना। देखिए ना, सबने साड़ी या सूट पहने हुए हैं और आपके दोस्तों ने ही जीन्स टॉप पहने हैं। ये सब पहनावा पूजा पाठ के लिए नहीं है। देखो, तुमने ये सब रखा है तुम्हारा मन रखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मेरे पहनावे पर उंगली उठाओ। मैं एक मॉडर्न औरत हूँ और आज तक मेरे पति ने भी मुझे पहनावे के लिए कुछ नहीं बोला है। तो फिर तुम कौन होती हो बोलने वाली? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी और तुम जैसी हो वैसे ही रहो। हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा। मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ और तुम मुझे कुछ ना कहो। हम दोनों को एक दूसरे में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं ये वादा करती हूँ जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे साथ ही होंगी और जब मुझे जरूरत हो तो तुम मेरा साथ देना। बबली को अपनी सास की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास की बात सुनकर वो ऐसा ही करती है। ठीक है मॉम, अब मैं कभी भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करूंगी और ना ही आप मुझे करना। हम दोनों अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे। ठीक है बेटा, चलो मैं अभी तुम्हारे कीर्तन के हिसाब से तैयार होकर आती हूँ। फिर जब बेबी किटी पार्टी रखती है तो बबली उसकी पार्टी के अनुसार तैयार होती है और अपनी सास की मदद करती है। और जब बबली कीर्तन करती है तो बेबी उसके अनुसार तैयार होती है और उसकी मदद करती है। मॉडर्न सास और संस्कारी बहू आपस में तालमेल मिलाकर बहुत अच्छे से रहते हैं।